राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड एपेक्स बैंक के एमडी संजय पाठक नागौर दौरे पर। एपेक्स बैंक के संयुक्त रजिस्ट्रार पीसी जाटव, नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एमडी दीपक बैरवाल, ईओ राकेश पुरोहित, सहायक एईओ देवेंद्र सिंह और मुख्य प्रबंधक प्रकाश शर्मा जिले भर के व्यवस्थापक रहे मौजूद। 3 माह से जिले के व्यवस्थापक बैठे थे हड़ताल पर। आज एपेक्स एमडी ने लिखित में आश्वासन दिया, उसके बाद हुई हड़ताल समाप्त। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, आवाज दो, में काम में लगे। देखिए, मुद्दे इनकी कुछ जो डिमांड्स थी उस पर बैंक और समितियों के बीच में कोई मतभेद थे। इनका जो कहना था कि ये बैंक ने इस तरह से किया है और बैंक ने कहा कि नहीं ये इस तरह से है। इस सब पे बैठ के हमने एडवांस टीम भेज दी थी, तो सारी चीज़ों को देखा है और आज इनसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बात हो गई और ये तय हुआ है आज कि जो इनकी वाजिब मांगें हैं उन वाजिब मांगों पे बैंक 14 तारीख तक कार्रवाई करेगा और इस पर हमारी सहमति बन गई है। और अगर 14 तारीख के बाद भी होता है तो फिर हम स्वयं वापस आके इस चीज़ को रिव्यू करेंगे। कि विभाग के अभी व्यवस्थापकों की जो वर्तमान स्थिति है वो विभाग के संज्ञान में है और विभाग निरंतर ये प्रयास करता रहता है कि इनकी जो वाजिब मांगे हैं वो जो पूर्ण की जा सकती हैं वो उनकी पूर्ण की जाए। जैसे कि अभी मैं आपको निवेदन कर रहा था कि गोपाल क्रेडिट कार्ड है, गोपाल क्रेडिट कार्ड में जो लोन दिया जाएगा पशुपालक को वो ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से। कोई भी पशुपालक जो है ग्राम सेवा सहकारी समिति पे या ई मित्र पे जाके अप्लाई कर सकता है। तो ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से अप्लाई करेगा और रिकवरी वो टाइम पे देगा तो ग्राम सेवा सहकारी समिति को उसमें कुछ मार्जिन दिया जाएगा। इसी तरह से बैंकों की जो योजना है, विभाग की जो योजना है, राज्य सरकार की जो योजना है वो अधिकाधिक सहकारी समितियों के माध्यम से, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित हो, ये हमारा प्रयास रहता है। और जो भी योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं उनके माध्यम से इनमें समिति को मार्जिन दिया जाता है और समिति उस मार्जिन के अनुसार इनके लिए जो इंसेंटिव और वो भी हम समय समय पे देते रहते हैं। तो ये अभी हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि सहकारी समितियों के व्यवस्थापन की स्थिति में सुधार होगा। कि 2014 से पहले ये सारा मैनुअल होता था काम। 2014 में आरबीआई के निर्देश पे सारे सहकारी बैंकों को ऑनलाइन किया गया। ऑनलाइन होने से जो अकाउंटिंग की प्रॉब्लम थी या कहीं कोई मानवीय हस्तक्षेप से जो गलतियां हो जाती थी या जानबूझकर कर दी जाती थी, उनकी संभावना बिल्कुल एकदम समाप्त हो गई है। और अब सहकारी बैंकिंग को हम एक नए उस पे आयाम पे ले जाना चाहते हैं। तो जिस तरह से प्राइवेट बैंक या कमर्शियल बैंक कार्य कर रही हैं और कस्टमर्स को अपनी सुविधाएं दे रही हैं, वो सुविधाएं हम धीरे धीरे करके जोड़ते जा रहे हैं ताकि लोगों में सहकारिता के प्रति भी विश्वास बढ़े। और सहकारी बैंकों का जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिले का पैसा जिले के विकास में ही काम आता है। तो यदि हम अपनी सर्विसेज बढ़ाएंगे कस्टमर्स के लिए तो निश्चित रूप से हमारी बैंक के पास पैसा होगा, तरलता होगी और क्रेडिट के रूप में जो है बैंक जिले के लोगों के विकास में अपनी योगदान दे पाएगा। सर, सरकार ने योजना शुरुआत करने जा रही है, सरकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना जी, किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए कितनी लाभदायक है, क्या सिस्टम है, किस तरह योजना अमल में लाई जाएगी जरा बताइए। देखिए, जो गोपाल क्रेडिट कार्ड जो घोषणा की है बजट में सरकार ने, उसमें ये रखा गया है कि जो किसान पशु पालते हैं उनके लिए 1 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट दी जाएगी और यदि वो समय पे चुकारा करता है उसका तो उसका जो ब्याज होगा तो किसान को नहीं देना होगा, वो ब्याज राज्य सरकार देगी। 5 लाख लोगों को इस वर्ष हमने टारगेट दिया है राज्य सरकार ने हमें, और उसमें किसी तरह की कोई वो ना हो, विलंब ना हो, इसके लिए उसका ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है और उसका अभी माननीय मंत्री महोदय द्वारा कुछ दिन पहले ही कर दिया गया है, चालू शुभारंभ कर दिया गया है। और इसमें किसान को जो पशुपालक हैं इनको उस पोर्टल पे जाके आवेदन करना होगा और
पोर्टल पे आवेदन करने से लेके और सैंक्शन तक की जो प्रक्रिया है वो पूर्णतः ऑनलाइन है। तो इसमें जो राजस्थान की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो पशुपालन पे ज्यादा है। पशुपालकों के हित में ये राज्य सरकार द्वारा पहली बार निर्णय लिया गया है और न केवल इससे हमारे ग्रामीण भाइयों को मदद मिलेगी क्योंकि ये ब्याज मुक्त है ऋण, तो वो पशुपालन करके अपनी आय बढ़ाएंगे और जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आय दोगुना करने का जो लक्ष्य है उसमें हम सहयोगी हैं।